नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी यह भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से होगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। इसमें क्या पूछा गया है, एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, उसका त्वरण क्या होगा। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, उसका त्वरण क्या होगा। शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि स्थिर होगा। शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा कि स्थिर होगा। बताएं दोस्तों, कमेंट करें आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, शून्य। एक पिंड एक समान वेग से चल रहा है, उसका त्वरण क्या होगा दोस्तों, शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक उत्तल जिस आधारभूत बिंदु के चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहते हैं। एक उत्तोलक, सॉरी दोस्तों यहाँ उत्तोलक लिखा हुआ है। एक उत्तोलक जिस आधारभूत बिंदु के चारों ओर घूमेगा उसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विकल्प की ओर चलते हैं। विकल्प क्या है, केंद्र, शिखर, भार पड़ने के केंद्र, आलंब। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, आलम्ब। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, आलम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कि अगला विकल्प क्या है दोस्तों, हाँ अगला विकल्प क्या है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और आपका डी नंबर में क्या है दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का विवर्तन। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों बताएं, 48 जूल होगी कि 24 जूल होगी कि 72 जूल होगा कि 36 जूल होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका, 36 जूल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है, अधिकतम न्यूनतम तापमापी में एक तरल पदार्थ पारा होता है, उसका दूसरा पदार्थ कौन सा है। अधिकतम न्यूनतम तापमापी में एक तरल पदार्थ पारा होता है, दूसरा पदार्थ कौन सा है। एल्कोहल, स्प्रिट, मिट्टी का तेल, पानी। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा आपका, बताएं, ए नंबर, एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती हैं। चालन, संवहन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर, विकिरण द्वारा। क्या होगा दोस्तों, विकिरण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है। ओसिलोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है।
ओसिलोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर, माइक्रोस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आर मान वाले दो बराबर के प्रतिरोध समांतर जोड़े गए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? बताएं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। यदि आर मान वाले दो बराबर प्रतिरोध समांतर जोड़े गए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि आर मान वाले दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, मान के चलिए एक प्रतिरोध आपका इधर है, इसको मैं मिटाता हूँ। हाँ देखें, एक प्रतिरोध मान के चलिए ऐसे है, एक प्रतिरोध आपका ऐसे है, ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक है दोस्तों। तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा टोटल प्रतिरोध? 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर हम इसको टोटल प्रतिरोध यानी कि आर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका देखेंगे तो ये टोटल क्या निकल के आ जाएगा आपका? 2/R। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2/R, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। धारा की इकाई क्या है? ओम, वाट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। धारा की इकाई क्या है? ओम, वाट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी नंबर, एम्पियर। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु की नमी किस से मापी जाती है? वायु की नमी किस से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। वायु की नमी किस से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, हाइग्रोमीटर द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत, बर्नौली का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, पास्कल का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक तार में वोल्टेज और धारा के अनुपात को कहते हैं। एक तार में वोल्टेज और धारा के अनुपात को कहते हैं चालकत्व, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, इनमें से कोई नहीं। एक तार में वोल्टेज और धारा के अनुपात को कहते हैं चालकत्व, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला। किसी यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है। किसी यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है। डायनमो, सेल, मोटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, सी नंबर, मोटर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भरा जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी? एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भरा जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी? वही रखी जाएगी, बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी
इनमें से कोई नहीं। मीटर की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों बताएं, वही रखी जाएगी कि बढ़ाई जाएगी कि कम होगी, सॉरी कि कम की जाएगी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, हाँ बी नंबर, बढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या पूछा गया है, यदि विभिन्न व्यासों वाली दो नलियां पानी में डुबोई जाएं तो, यदि विभिन्न व्यासों वाली दो नलियां पानी में डुबोई जाएं तो, चलिए दोस्तों विकल्प की ओर चलते हैं। विकल्प क्या दिया है दोस्तों, कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, अधिक व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, दोनों में समान ऊंचाई तक चढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर ये मान के चलिए पाइप है, एक का व्यास इतना है, मान के चले 3 मीटर है, ठीक है दोस्तों, और एक ये पाइप है, इसका व्यास अगर मान के चले 5 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे जब इसको डुबोएंगे तो यह क्या करेगा, पानी घेरने में ज़्यादा लगेगा इसको, और ये क्या होता है दोस्तों, ये ज़्यादा ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखेंगे तो कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसी कारण आपका विकल्प ए सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कम व्यास वाली नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से सदिश मात्रा कौन सी है, ऊर्जा, कार्य, गति, वेग। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है या सदिश मात्रा कौन सी है, बताएं दोस्तों। ऊर्जा होगी कि कार्य होगा कि गति होगा कि वेग। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी नंबर, वेग। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, वेग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन से ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, कौन से ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस होगा कि 2 डिग्री सेल्सियस होगा कि 32 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछा गया है, सॉरी दोस्तों, हाँ बताएं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विवर्तन, व्यतिकरण, विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। श्वेत प्रकाश में 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विवर्तन कहते हैं कि व्यतिकरण कहते हैं कि विक्षेपण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, विक्षेपण। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, विक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यम के यश पद्धति में समय का मात्रक है, यम के यश पद्धति में समय का मात्रक है, मीटर क्यूब है, यानी कि इन्वर्स में है, -3 किलोग्राम सेकेंड ग्राम। यम के यश पद्धति में समय का मात्रक है, मीटर के पावर क्या है, -3 किलोग्राम सेकेंड की ग्राम। तो दोस्तों बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें आप लोग। हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।